मुझे डर भी लग रहा है। अभी मैं यहाँ तो बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है, ये बहुत पावरफुल आदमी है, मुझे मरा भी सकता है। मुझे इस बात का भी बड़ी शंका है, क्योंकि उन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर से निकाला। मुझे नहीं पता सुबोध उनियाल को कौन सी पीड़ा है रवाई के साथ। मेरे को लगता है चक्रधर जुयाल जी का शायद रिलेटिव है, उनका रिश्तेदार है, जिसने रवाई के लोगों 1930 में जाके वहाँ पे कत्लेआम करवाए थे, तिलाड़ी कांड करवाया था। ये शायद उनका रिश्तेदार है। वो धारणा है उसकी जो है उसमें बैठी हुई है, उसकी जो मानसिकता है, तो वो जान सकते हैं। भाई हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें। एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया। मेरी जुबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूँ, मेरा एतबार मत करना। ये लाइनें सटीक बैठती हैं पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल पर। वही दुर्गेश्वर लाल जिन्होंने कल तक वन मंत्री सुबोध उनियाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और आज उन्हीं को अपने पिता तुल्य बता गए। पूरा मामला क्या है वो हम विस्तार से बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे राजनीति में किस वक्त हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं और जज्बात बदल जाते हैं। इसका किसी को पता नहीं होता है कि राजनीति में कब क्या होना है। ऐसा ही कुछ हुआ है बीते 2 जनवरी को, जब पुरोला के विधायक सुबोध उनियाल के पास गए कि वहाँ पर जो 2 डीएफओ है उनको हटाने की उन्होंने मांग की थी, तो वहाँ पर उनकी तीखी बहस हो गई थी। इसके अलावा वो जो पुरोला विधायक है उन्होंने सुबोध उनियाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर ये भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया उनके लिए, और तिल्हाड़ी कांड का बदला लेने तक की। तिल्हाड़ी कांड का मामला भी इसमें उन्होंने घुसा दिया था। उन्होंने कहा कि सुबोध उनियाल बदला ले रहे हैं रवाई घाटी से। इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगाए थे और सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। मुझे नहीं पता सुबोध उनियाल को कौन सी पीड़ा है रवाई के साथ। मेरे को लगता है चक्रधर जुयाल जी का शायद रिलेटिव है, उनका रिश्तेदार है, जिसने रवाई के लोगों 1930 में जाके वहाँ पे कत्लेआम करवाए थे, तिलाड़ी कांड करवाया था। ये शायद उनका रिश्तेदार है। वो धारणा है उसकी जो है उसमें बैठी हुई है, उसकी जो मानसिकता है, तो वो जान सकते हैं। उधर जब सुबोध उनियाल से हमने सवाल किए तो सुबोध उनियाल ने कहा कि सारे जो आरोप हैं वो निराधार है। सुबोध उनियाल का कहना है कि विधायक हमारे पास आए थे और एक पत्र लेकर आए थे कि वहाँ पर जो 2 डीएफओ है उनको हटाया दिया जाए। तो सुबोध उनियाल ने कहा कि हमने आश्वासन दिया था कि इस पर जांच बैठेगी और पत्र में जांच बैठाने के भी आदेश उन्होंने दे दिए थे, लेकिन तभी दुर्गेश्वर लाल ने वो पत्र फाड़कर हवा में फेंक दिया और यहीं पर तीखी बहस होती है। और इसके बाद जो ये घटनाक्रम है ये पूरे मीडिया में छा जाता है। उत्तराखंड की राजनीति एक तरफ से गर्मा जाती है कि कैसे सत्ताधारी जो विधायक है अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ उन्हीं के आवास के बाहर धरने पर बैठ गया। लेकिन पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल के धरने पर बैठने का जो तरीका था वो भाजपा आलाकमान को नहीं सुहाया और उन्होंने विधायक को तलब कर दिया, जिसके बाद 3 जनवरी आते आते विधायक के सुर बिल्कुल बदल जाते हैं। कल तक विधायक जो आरोप लगा रहे थे, गंभीर आरोप जो लगाए थे, जाति सूचक शब्दों के आरोप लगाए थे, इसके अलावा रवाई घाटी से जो बदला लेने की बात उन्होंने कही थी और कई गंभीर आरोप जो हैं वो सुबोध उनियाल पर लगाए थे। अपने समर्थकों के साथ वो बैठ गए थे। उन्होंने ही आज कहा था कि जिस प्रकार बेटा अपने बाप के पास समस्याओं को ले जाता है, मैं भी उसी प्रकार गया था। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भाई हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें। एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज़ थी, क्योंकि जनता परेशान है तो जनता के लिए तो काम करना है। देखिए, हम अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, वो हम सबका एक ध्येय है कि जनता की सेवा होनी चाहिए।
पुरोला विधायक ने ये तो कह दिया कि ये घर का मामला है, और आज बिल्कुल जो उनके सुर बदले थे ये साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा आला कमान ने उनको जब लाइन हाजिर किया है तो उनको कड़े निर्देश जो हैं वो दिए हैं। और इसके अलावा वन मंत्री सुबोध उनियाल और दुर्गेश्वर लाल को ये भी महेंद्र भट्ट ने कहा है कि गुस्सा कब और कहाँ पर दिखाना चाहिए, इसका भी उन्होंने बताया कि संयम रखें। सुनिए एक बार क्या कहा महेंद्र भट्ट ने। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण न हो ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है, भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया, सब माननीय विधायक जहाँ मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना। ये मैंने मंत्री से भी कहा, और हमारी बातचीत हुई। इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है, जिससे के समाधान के रास्ते बनेंगे। 2 जनवरी को पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल जब वन मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए तो कई सवाल उठ रहे थे कि क्या अपनी ही सरकार के जो मंत्री हैं अपनी विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, अपनी ही विधायकों के साथ मंत्रियों का इस तरह का बर्ताव है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति साफ होती गई और दुर्गेश्वर लाल के भी जो सुर थे वो बदलते हुए दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है वो आप सब देख सकते हैं कि कल तक जो धरने पर बैठकर कई आरोप लगा रहे थे, जान का खतरा बता रहे थे, आज वही उन्हें अपने पिता तुल्य बताते हैं। तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है।